हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो चलो इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं के बारे में जानते हैं। तो देखो, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि प्राकृतिक संख्याओं पर संक्रियाएं, पूर्णांकों पर संक्रियाएं, तो कौन कौन से उसमें नियम अप्लाई होते हैं और कौन कौन से नियम अप्लाई नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार हम लोग वास्तविक संख्याओं पर भी संक्रियाएं देखेंगे। तो हम लोग जान चुके हैं कि जैसे वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ इकट्ठी कर चुके हैं। जैसे परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दिया जाए या फिर गुणा किया जाए या फिर जोड़ा जाए या फिर घटा भी दिया जाए तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से और हम लोग ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या साचार्य नियम, क्रम विनिमय नियम, बंटन नियम आदि नियमों का पालन करती है। इसी तरीके से हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। देखो, अपरिमेय संख्या के संबंध में कुछ तथ्य हैं। जैसे पहली बात है कि यदि एक अपरिमेय संख्या है उसको किसी परिमेय संख्या में जोड़ा या घटाया जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग देखेंगे तो मान लो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यदि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे 3 ले लें तो 3 क्या है, परिमेय संख्या। तो यदि अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो ये जो भी प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा एक अपरिमेय संख्या। ये क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और इसी तरीके से यदि एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को घटा दिया जाए तो ये भी प्राप्त होगा, वो भी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से यदि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर यानी कि नॉन जीरो, शून्येतर का मतलब होता है कि जो शून्य के अलावा और सभी संख्याएं, तो एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। यानी कि एक अपरिमेय संख्या में यदि किसी परिमेय संख्या का गुणा कर दिया जाए तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी तरीके से यदि एक अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का भाग दे दिया जाए तो ये जो भी प्राप्त होगा वो भी एक क्या होगा, अपरिमेय होगा। तीसरा नियम कहता है कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो जो परिणाम होगा वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, यदि मान लो 17 √17 है और इसको हम लोग गुणा करते हैं √17 से तो ये जो संख्या होगी ये प्राप्त होगी 17, जो कि एक परिमेय संख्या है। आप लोग जानते हैं 17 एक परिमेय संख्या है। और इसी तरीके से यदि हम लोग √3 में √3 जोड़ें तो ये जो संख्या होगी ये एक प्रकार से अपरिमेय संख्या होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि दो अपरिमेय संख्याओं को यदि आपस में जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या फिर एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो वो उसका परिणाम या तो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब देखो, हम लोग वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसामिकाएं पढ़ रहे हैं। मान लो, माना ए और बी जो हैं धनात्मक वास्तविक संख्या हैं। ए और बी दोनों एक धनात्मक वास्तविक संख्या हैं। तो जो वर्गमूल की सर्वसमीका है उसमें पहला है कि यदि अंडर रूट में ए गुणते बी हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग करके
अंडर रूट ए गुणते अंडर रूट बी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरा नियम है कि यदि अंडर रूट में ए बटा बी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग करके अंडर रूट ए बटा में अंडर रूट बी, इस तरीके से। और तीसरा नियम बंटन नियम के उदाहरण पे है। जैसे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है एक ब्रैकेट में, और इसका गुणा किया गया है अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी से, तो ये होगा अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी, इस तरीके से ये नियम। देखो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा तो अंडर रूट ए का अंडर रूट सी में मल्टीप्लाई होगा, जैसे इस तरीके से अंडर रूट ए गुणते अंडर रूट बी। उसी तरह अंडर रूट ए गुणते अंडर रूट सी तो अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए का अंडर रूट डी में गुणा होगा तो अंडर रूट ए डी प्राप्त होगा। उसी तरीके से अंडर रूट बी का जब अंडर रूट सी में गुणा होगा तो अंडर रूट बी सी, और अंडर रूट बी का जब अंडर रूट डी में गुणा होगा तो अंडर रूट बी डी, इस तरीके से प्राप्त होगा। और देखो एक होता है कि यदि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी हो और इसके संयुग्मी, यानी कि संयुग्मी का मतलब होता है यदि प्लस होता है तो माइनस हो, उसका माइनस लिखते हैं, यदि माइनस होता है तो प्लस लिखते हैं। जैसे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का संयुग्मी होगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो जब इस तरीके से होगा तो ये आ जाएगा a माइनस बी। आप लोग जानते हैं ये किस नियम पे है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे। पाँचवा हम लोग देखें कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी हो और इसका स्क्वायर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कुछ नियम हैं। देखो एक टॉपिक है परिमेयकरण, जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं। परिमेयकरण का मतलब होता है किसी भी संख्या का यदि हर अपरिमेय संख्या हो तो उस संख्या के हर को परिमेय संख्या में परिवर्तित करने की क्रिया परिमेयकरण कहलाती है, यानी रेशनलाइजेशन कहलाती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यदि 1/√2 हो तो यहाँ पे इस संख्या का जो हर है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में परिवर्तित करना ही परिमेयकरण कहलाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं परिमेयकरण कैसे किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग ले लें 1/√3 तो इसका परिमेयकरण करना है, यानी कि इस हर को जो कि अपरिमेय संख्या है इसको क्या करेंगे हम लोग परिमेय संख्या में परिवर्तित कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अंडर√3 को यदि अंडर√3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा 3, ये प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। तो इसी तरीके से यदि हम लोग इस संख्या में अंडर√3 का गुणा और भाग कर दें, मतलब अंडर√3 का गुणा भी कर दें अंडर√3 का भाग भी कर दें, तो क्या होगा कि अंडर√3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो अंडर√3 होगा, और नीचे जब अंडर√3 का अंडर√3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3। तो ये इस तरीके से परिमेयकरण किया जाता है। अब देखो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1/2 प्लस अंडर√3 है, इसका हम लोगों को परिमेयकरण करना है। तो क्या करते हैं कि जो हर है तो हर के संयुग्मी से, जब इस प्रकार की संख्या हो तो हर के संयुग्मी से हम लोग गुणा और भाग करते हैं। अब संयुग्मी क्या होता है, देखो संयुग्मी का मतलब होता है कि जैसे मान लो a प्लस अंडर रूट में b हो तो इसका संयुग्मी होगा a माइनस रूट b,
यानी कि जो प्लस होगा वो माइनस में बदल जाएगा। इसी तरीके से a माइनस बी का संयुग्मी होगा a प्लस बी। समझ रहे हो आप लोग? तो हम लोग क्या करते हैं कि जब इस तरह की संख्याएं दी होती है तो इसका परिमेयकरण करने के लिए इस हर के संयुग्मी से गुणा और भाग किया जाता है। यानी कि इसमें हम लोग करेंगे 1/2 प्लस रूट 3 में किसका गुणा करेंगे? गुणा करेंगे 2 माइनस रूट 3 बटा में 2 माइनस रूट 3। इस तरीके से गुणा और भाग किया जाता है। तो देखो, जब इसका गुणा और भाग कर देंगे तो क्या होगा कि 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, और नीचे जब 2 प्लस रूट 3 का 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या प्राप्त होगा आप लोग जानते हैं। जब इस तरह की संख्याएं होती हैं तो आप a इस तरीके से है प्लस अंडर रूट बी और a माइनस रूट बी इस तरीके से, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी, ये होता है। तो देखो, जब हम लोग ये इसके रूप का है तो 2 प्लस रूट 3 का गुणा होगा 2 माइनस रूट 3 से, तो ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस 3। अब हल करेंगे तो ये होगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3। अब इसको जब हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे हो जाएगा 1। तो इस तरीके से परिमेयकरण किया जाता है। समझ में आया? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे यदि 1/2 प्लस रूट 3 का हम लोगों को परिमेयकरण करना है तो क्या करते हैं कि जो हर रहता है उसके संयुग्मी से गुणा और भाग कर दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 था तो इसका संयुग्मी होगा 2 माइनस रूट 3। तो 2 माइनस रूट 3 से ऊपर और नीचे यानी कि गुणा और भाग कर दिया गया है। तो जब गुणा और भाग किया गया है तो ये 1 का मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3 में होगा तो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, और 2 प्लस रूट 3 का 2 माइनस रूट 3 से गुणा होगा तो इस नियम पे a स्क्वायर माइनस बी के फॉर्म में आएगा, यानी 2 स्क्वायर माइनस 3 होगा, और 2 स्क्वायर का मान होता है 4 और माइनस 3, और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा और ऊपर 2 माइनस रूट 3, यानी कि ये संख्या जो है इतने के भी बराबर होगी। क्यों? परिमेयकरण के द्वारा हम लोग संख्याओं का सरलीकरण करते हैं।